हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी मुख्य गैसें रिक्त स्थान तथा है। तो रिक्त स्थान में अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार गैसों का नाम लिखना है। तो चलिए प्रश्न की मुख्य उदाहरणा पे बात करते हैं। मुख्य उदाहरण में जानेंगे अम्लीय वर्षा का मतलब। जब वर्षा जल में H2SO4 HNO3 उपस्थित हो तो इसे अम्लीय वर्षा बोला जाता है। इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। वैसे देखिए, अल्प मात्रा में अम्लीय वर्षा में HCl भी होता है, अल्प मात्रा में HCl, लेकिन मुख्यतः H2SO4 तथा HNO3। तो अम्लीय वर्षा का निर्माण कैसे होता है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे NO, NO2, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा सल्फर के ऑक्साइड जैसे SO2 अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार गैसें हैं। अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है। चलिए देखते हैं कैसे। नाइट्रिक ऑक्साइड वाहनों के धुएं से वातावरण में आता है और ये ओजोन द्वारा ऑक्सीकृत होकर बनाता है NO2 प्लस O2। NO2 फिर से ओजोन से क्रिया करता है और यह बनता है NO3 प्लस O2। NO2 प्लस NO3 यह बन जाता है N2O5 और N2O5 प्लस H2O वेपर, यानी जो वातावरण में जलवाष्प होती है नाइट्रोजन के ऑक्साइड उससे क्रिया करके बना लेते हैं HNO3। और HNO3 जब वर्षा के साथ नीचे आए तो इसको बोलते हैं अम्लीय वर्षा। ठीक इसी तरीके से 2SO2 प्लस O2, ये SO2 कारखानों के धुएं वगैरह से वायुमंडल में आता है और ये बना लेता है SO3। SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड वातावरण में उपस्थित जलवाष्प से यानी H2O वेपर से क्रिया कर यह बदल जाता है H2SO4 में। और H2SO4 जब वर्षा जल के साथ नीचे आए तो इसे अम्लीय वर्षा बोलते हैं। तो हमारा संपूर्ण कथन इस तरीके से होगा। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी मुख्य गैसें NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है। तो हमारे पहले रिक्त स्थान में NO तथा NO2 और दूसरे रिक्त स्थान में SO2। हालांकि Cl2 भी जिम्मेदार हैं, लेकिन मुख्यतः NO, NO2 और SO2। तो चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।